तेरे नैनो तेरे नैनो तेरे नैनो रे, तेरे नैनो तेरे नैनो तेरे नैनो रे। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल राही क्लासेस पे। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं आप सभी लोग काफ़ी अच्छे होंगे और उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों ने अपनी पिछली जो क्लास थी सेट 1 की, वो आपने अच्छे से कवर कर ली होगी। और आज हम अपनी जो है उसी क्लास को और आगे ले चलेंगे, जिसमें हम सेट नंबर 2 अग्रवाल अनसॉल्व्ड बोर्ड पेपर का 2025 का सेट नंबर 2 की बात करने वाले हैं। हम जो है आज इसका जो है सॉल्यूशन लेकर आए हैं आपके सामने, और सॉल्यूशन के साथ साथ अच्छे से उसके बारे में, हर एक ऑप्शंस के बारे में हम जो है आपको समझाने वाले हैं। ठीक है, अग्रवाल अनसॉल्व्ड बोर्ड पेपर जो आप लोगों ने ले रखा होगा या नहीं लिया है तो आप लोग ले लीजिएगा। ठीक है, जिसमें 2025 के आल जो है सेट पेपर यहाँ पे सॉल्व कराए जाएंगे। पहला सेट आपका जो है कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, और आज नंबर है सेट नंबर 2 की। 550 की तैयारी में ये भी क्लास आपके लिए खास होने वाली है। इसका भी अपना एक अलग ही स्थान रहेगा, तो भैया नजरअंदाज नहीं करना है, क्योंकि 550 पार करना है। ठीक है, हमारे साथ बने रहिए लास्ट तक और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें, ताकि वो भी जो है इस सॉल्यूशन के, इस क्लास के सॉल्यूशन का जो है आनंद ले सकें और इसका जो है हल यानी कि इसके आंसर्स को कर सकें। चलिए अब हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं, और क्लास जो आपकी है वो सेट नंबर 2 की होने वाली है। चलो तो मैं ना भूलूंगा, मैं ना भूलूंगी इन रस्मों को, इन कसमों को, इन रिश्ते नातों को मैं ना। चलिए भैया, ये रहा आपका सेट पेपर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन। ये आपका सेट नंबर 2 2025 कोड BI। ठीक है भैया, मेरे कोड नंबर BI, यही आपका जो है पेपर जो है एग्जाम में आ चुका है। सेट 2 2025 का कोड नंबर BI। ये आप देख लेंगे जाकर के अनसॉल्व्ड वाली बुक में, ये उसका कोड दे रखा हुआ है। ठीक है भैया मेरे, आप वहीं से इसको देखेंगे। और दूसरी बात है कि हम यूपी बोर्ड वाले हैं। ठीक है, तैयारी पूरी करवा के रहेंगे, क्योंकि पढ़ो वही जो पेपर में आए, पढ़ो वही जो पेपर में आए, अपना यही एक नारा है और आपको इसके साथ ही चलना है। पढ़ो वही जो आपके एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, तो क्लास को नजरअंदाज नहीं करना है, लास्ट तक हमारी जो है क्लास का जो मजा लीजिए। और कोई आपको अगर डाउट आ रहा हो या आप किसी भी क्लास, किसी भी अदर टॉपिक पे क्लास आपको चाहिए, तो आप जो है हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक, तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। इस पैराग्राफ को अच्छे से केयरफुली पढ़िए, रीड करिए और नीचे दिए गए उसके प्रश्नों के उत्तर का चुनाव करिए। ठीक है, an old man was distressed because his son always quarreled with one another. One day he called them to him and showed them a bundle of sticks tied together. He asked if any one of them was strong enough to break them. First one and then another tried, but they all failed. He then untied the bundle and told them to break each stick separately. This they did easily, and all the sticks were soon broken into pieces. Thus he taught them them that united they would be strong, but disunited they would always be weak.
एक छोटी सी कहानी का भाग है, वहीं से ये पैराग्राफ लिया गया है, जिसमें एक बूढ़ा व्यक्ति होता है, वो अपने पुत्रों से परेशान होता है। क्यों परेशान होता है? क्योंकि वो क्वेरल्ड विद वन अनदर, वो हमेशा एक दूसरे से लड़ते रहते थे, झगड़ते रहते थे। और एक दिन उन्होंने उन सबको बुलाया और उनको दिखाया बंडल ऑफ स्टिक टाइड टुगेदर, और एक बंडल ऑफ स्टिक, छड़ियों के बंडल को जो है एक साथ बांध करके दिखाया। और उसके बाद उन्होंने कहा ही आस्क्ड इफ एनी वन ऑफ देम वाज स्ट्रांग इनफ टू ब्रेक देम, यदि तुम में से कोई इतना शक्तिशाली है कि उनको तोड़ सकता है। तो फर्स्ट वन, तो पहले लड़के ने, एंड देन अनदर ट्राइड, और फिर दूसरे लड़के ने, अन्य लड़कों ने भी प्रयास किया, लेकिन दे ऑल फेल्ड, लेकिन वो सब असफल हो गए। ही देन अनटाइड द बंडल, और तब उस बूढ़े व्यक्ति ने क्या करा, उस बंडल को अनटाइड कर दिया, खोल दिया। एंड टोल्ड देम, और उनसे कहा टू ब्रेक ईच स्टिक सेपरेटली, कि तोड़े हर एक स्टिक को सेपरेटली, अलग अलग करके, हर एक छड़ी को अलग अलग तोड़े। दिस दे डिड इजिली, और ये काम उन लोगों ने बहुत ही आसानी से कर दिया। फिर आगे का हुआ एंड ऑल द स्टिक्स वर सून ब्रोकन इनटू पीसेस, और बहुत ही जल्द सारी छड़ियां, जो सारी स्टिक्स थी, वो अलग अलग तोड़ दी गई। Thus he taught them that united they would be strong, कि अगर वो देखो, अगर वो एकता में बंधते हैं तो वो मजबूत रहेंगे, ताकतवर बने रहेंगे, शक्तिशाली बने रहेंगे। लेकिन disunited they would always broken, और यदि वो अनेकता में बटे, यानी कि वो एकता से दूर हटे या अलग अलग रहे, तो उनमें क्या होगा भैया, तो वो जो है हमेशा कमजोर बने रहेंगे। तो यूनिटी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये भी कहा गया है, एकता में रहिए, ठीक है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी एंड यूनिटी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो एकता में रहेंगे तो हमारी ताकत बढ़ जाती है, और यदि हम अलग अलग रहेंगे तो हम वही कमजोर व्यक्ति बन जाते हैं। यही बात बूढ़े व्यक्ति ने अपने पुत्रों को समझाई। अब इसके हम क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। इसके हम क्वेश्चन देखेंगे भैया कि कौन कौन से क्वेश्चन यहां से पूछे गए। पहला क्वेश्चन है एन ओल्ड मैन वाज डिस्ट्रेस्ड बिकॉज, बूढ़ा व्यक्ति परेशान था क्योंकि उनके जो है पुत्र आपस में झगड़ते रहते थे, लड़ते रहते थे। तो भैया आपको इसका आंसर तो मिल गया होगा ना, इसका आपको आंसर मिल गया होगा। His sons did not quarrel, उनके पुत्र लड़ते नहीं थे, या his sons quarreled with their friends, या उनके जो पुत्र थे वो अपने मित्रों से लड़ते थे, या his sons quarreled sometimes with him, या उनके जो लड़के थे, संतानें थी, quarreled sometimes, वो कभी कभी लड़ते थे उनसे, या his sons always quarreled with one another, या फिर उनके पुत्र, उनकी संतानें, जो उनके लड़के थे, वो हमेशा एक दूसरे से लड़ते रहते थे। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा भैया, क्या है, डी है, कि his sons always quarreled with one another। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एन ओल्ड मैन वाज डिस्ट्रेस्ड, इट मींस ही वाज, यदि कहा गया है क्वेश्चन में, बूढ़ा व्यक्ति यदि परेशान है तो उसका अर्थ क्या है, परेशान है तो उसका अर्थ क्या है, कि वो हैप्पी है, खुश है क्या, नहीं बिल्कुल नहीं होगा। उदास है, हाँ हो सकता है। एंग्री, क्रोधित है, हाँ हो सकता है कि वो परेशान हो तो क्रोधित भी हो सकता है। तो एन ओल्ड मैन वाज डिस्ट्रेस्ड, इट मींस ही वाज। अब इसका आंसर देखना भैया कि अगर बूढ़ा व्यक्ति परेशान है तो उसका अर्थ क्या है, कि वो दुखी है। और ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा है भैया, ये ऑप्शन है बी, ठीक है। ये इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन है विच वर्ड इन द पैसेज, विच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट ऑफ वीक, ठीक है। अब वीक मींस क्या होता है, कमजोर होता है, और इस पैसेज में क्या पूछा जा रहा है, अपोजिट पूछा जा रहा है। वीक मींस होता है कमजोर, ठीक है, वीक मींस होता है कमजोर। तो स्ट्रांग मींस क्या होता है भैया, मजबूत, ठीक है। स्ट्रांग मींस क्या होता है भैया, मजबूत। तो ये इसका क्या हो जाएगा भैया, सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे।
आई एम प्राउड, ये भैया ग्रामर पोर्शन से है, यहाँ पे प्रीपोजिशन फिल करना है और इन चारों में से कोई एक आएगा तो आई एम प्राउड। तो जब भी आपका इस तरह का सेंटेंस दिखे कहीं पे भी आए आई एम प्राउड, प्राउड के बाद आपका एक पोजीशन, आपका पोजीशन आता है ऑप्शन नंबर जो सी दे रखा है ऑफ। आई एम प्राउड ऑफ माई स्टूडेंट्स, मुझे अपने विद्यार्थियों पर गर्व है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड क्लस्टर टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। दिए गए बिखरे हुए शब्दों को मिलाकर के एक सही वाक्य बनाना है जिसका उचित अर्थ हो, उसे क्रम से लगाना है। ठीक है, क्या करना है भैया, क्रम से लगाना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करना है भैया, आपके सामने कुछ वर्ड्स, जंपल्ड वर्ड दिए गए हैं और इनको क्या करना है, रीअरेंज करना है और सही क्रम से रखना है। ठीक है, और इसका फॉर्मूला हमने पिछली क्लास में भी आपको बताया था। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सब्जेक्ट रखना होगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हो तो लगाइए, उसके बाद मेन वर्ब रख दीजिए, उसके बाद ऑब्जेक्ट कंपलसरी, ये आपके इतने कंपलसरी हो जाएंगे फिर। ठीक है, अब इसी के हिसाब से आपको देखना है। चिल्ड्रन लव सम टॉयज देयर टू शेयर, अब यहाँ देखिए चिल्ड्रन दे रखा है, वो सब्जेक्ट है, वर्ब है, सम टॉयज ये आपका ऑब्जेक्ट भी है, देयर टू शेयर। ठीक है, ये आपका गलत जगह पे आ गया तो ये आपका होगा नहीं। देयर टॉयज टू शेयर लव सम चिल्ड्रन, और यहाँ पे सब देयर टॉयज आपका ऑब्जेक्ट हो गया, अब यह सब्जेक्ट है नहीं। तो चिल्ड्रन सब्जेक्ट तो है लेकिन सम लव ये आपका गलत जगह पे लिख दिया गया, ये भी आपका आंसर नहीं होगा। तो अब ऑप्शन नंबर डी देखिए, सम चिल्ड्रन सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, उसके बाद इन्फिनिटिव आ गया और उसके बाद देयर टॉयज आपका ऑब्जेक्ट आ गया। तो सम चिल्ड्रन लव टू शेयर देयर टॉयज, यही आपका जो है भैया करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ बच्चे पसंद करते हैं क्या, अपने खिलौनों को शेयर करना पसंद करते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नो सूनर डिड ही रीच द कॉलेज डॉट 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 द बेल रंग। इसमें सही ऑप्शन आपको भरना है, ग्रामर का क्वेश्चन है, ग्रामर का क्वेश्चन है। बट आएगा या इफ आएगा या देन आएगा या फिर देन आएगा, इन चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा भैया, इन चारों में से आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ पे हम क्या कर देंगे, देन को रखेंगे, नो सूनर डिड के साथ भैया हम ये वाला डिड लगाते हैं, देन लगाते हैं। ठीक है, नो सूनर डिड जब होता है तो यहाँ पे क्या रखा जाता है भैया, देन रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मिसस्पेल्ड। अब बताना है इसमें कौन सा वर्ड ऐसा है जो मिसस्पेल्ड है, जो मिसस्पेल्ड है अर्थात गलत लिखा हुआ है। मिलिटरी, मिलिट्री सही है, टेम्पररी, टेम्पररी गलत है। ठीक है, ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा भैया, ये ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट आंसर। यहाँ पे जो मिसस्पेल्ड वर्ड है वो कौन सा है, टेम्पररी है। सेंचुरी सही है, ऑर्डिनरी सही है, गलती क्या है, ओ होना चाहिए टेम्पोररी। ठीक है, सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8, चूज करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फॉलोइंग, ठीक है, दिए गए जो है क्या करना है, सेंटेंस का चूज करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग। इसका सही उत्तर देने के लिए आपको क्या करना है, में से चारों में से कोई एक विकल्प आपका चुनना है। तो क्या कह रहा है, वन हु कैन नॉट स्पीक, जो बोल नहीं सकता, जो बोल नहीं सकता उसको क्या कहते हैं, डम्ब कहेंगे, ब्लाइंड कहेंगे, डीफ कहेंगे, लेम कहेंगे। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, जो बोल नहीं सकता वो क्या कहलाता है भैया, डम्ब कहलाता है, उसको बोलते हैं हम डम्ब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कंप्लीट द सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। द टाउन वाज, द टाउन वाज, ये जो आपका ऑप्शन लिया, ये जो क्वेश्चन लिया गया है वो लिया गया है भैया, ये आपका चैप्टर मैडम राइड द बस से, उससे लिया गया है, जिसमें वल्ली होती है और वो बस की सवारी करती है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि वल्ली के गांव से टाउन की दूरी कितनी थी भैया, तो सबने पढ़ा है 6 मील्स, कितनी है 6 मील्स। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10, द फेयर ऑफ द बस वाज, जो बस का किराया था एक तरफ का, ठीक है, शहर जाने वाली जो बस थी उसका एक तरफ का वन वे का किराया कितना था, 30 पैसे, 20 पैसे, 40 पैसे या 50 पैसे। अगर बात की जाए पैसों की तो क्या हो जाएगा भैया, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 30 पैसे वन वे का क्या था भैया, किराया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 11, डेमोक्रेटिक इलेक्शन वर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका इन 1994, इन 1994, सबको पता होगा भैया 1994, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी का सही आंसर। ठीक है, अब बात कर रहा है, एंड नेल्सन मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ अ न्यू नेशन। नेल्सन मंडेला एक नए राष्ट्र के क्या बनते हैं भैया,
फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बनते हैं कब? 1994 में ये जो चुनाव होते हैं उस चुनाव के अंतर्गत। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। वल्ली वाज अप, जो वल्ली लड़की थी वो कितने साल की लड़की थी? ठीक है, वल्ली कितने वर्ष की लड़की थी? तो वल्ली 8 साल की लड़की थी। कितने साल की लड़की थी? 8 साल की। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर भैया डी हो जाएगा, 8 साल की। क्वेश्चन नंबर देखेंगे नेक्स्ट। द पोएम वाज अबाउट अ मदर डक एंड ये जो चैप्टर लिया गया, ये जो क्वेश्चन लिया गया है वो किस चैप्टर से लिया गया है? फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक से लिया गया है। ठीक, जब बात आती है चैटर बॉक्स की तब इस कविता का जिक्र होता है चैप्टर में, और कह रहा है कि द पोएम वाज अबाउट अ मदर डक एंड अ फादर स्वान। तो ऑप्शन नंबर इसका जो होगा भैया, जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी इसका जो है सही आंसर हो जाएगा, ऑफ फादर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सम पीपल से दैट द वर्ल्ड विल एंड इन, कुछ लोगों का कहना है कि इस संसार का, इस दुनिया का अंत होना है या अंत होगा, किससे होगा भैया? फायर से। किससे होगा? फायर से। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भैया? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय होल्ड हेयर? यहां पे होल्ड का अर्थ क्या है? ठीक है, होल्ड का मीन क्या है? इस जो चैप्टर में देखा जाए तो ये जो लाइनें ली गई हैं, जो क्वेश्चन लिया गया है वो लिया गया है आपका जो है पोएम से। ठीक है, फायर एंड आइस। तो उसमें बोला गया है कि ये जो होल्ड वर्ड है ये इसका मीन क्या है? कंफर्ट है कि डिजायर है कि लव है कि सपोर्ट है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सपोर्ट। ये जो होल्ड वर्ड है वो किसके लिए लिया गया है? इसका अर्थ क्या है भैया? सपोर्ट करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 16। When the thief awoke the next morning he found, जब चोर अगली सुबह जगा, यानी कि जब चोर हरि सिंह अगली सुबह जब उठा तो उसने पाया, क्या पाया? अनिल हैड लेफ्ट हिम, कि अनिल उसे छोड़कर चला गया है, या अनिल हैड चीटेड हिम, या अनिल ने उसे ठगा है, या अनिल हैड मेड द टी, या अनिल ने पहले ही चाय बना ली थी, या अनिल वाज स्लीपिंग, या अनिल वाज सो रहा था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि जब हरि सिंह उठा था तो उसने देखा कि अनिल ने पहले ही चाय बना ली थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनिल हैड मेड द टी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17। एट हार्वर्ड मेडिकल स्कूल रिचर्ड एब्रेड बिगेन एक्सपेरिमेंट्स बिकॉज ही वांटेड। अब हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में जो रिचर्ड एब्रेड थे उन्होंने क्या कर दिया? अपने प्रयोगों को शुरुआत कर दी, प्रयोगों को करना शुरू कर दिया। बिकॉज ही वांटेड, क्योंकि वो चाहते थे टू टेस्ट हिज थ्योरी, अपनी थ्योरी का टेस्ट करना चाहते थे। अपनी जो थ्योरी थी उसको क्या करना चाहते थे? उसको जो है सिद्ध करना चाहते थे। तो अब इसका आंसर क्या हो जाएगा भैया? ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 18। भोली's फादर रामलाल हैड, भोली के जो पिता थे रामलाल, उनके थे क्या? 4 पुत्र और 3 बेटियां, 2 पुत्र और 5 बेटियां, 5 पुत्र और 2 बेटियां, या 3 पुत्र एंड 4 डॉटर्स, यानी कि 3 बेटे और 4 बेटियां। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो 3 सन्स एंड 4 डॉटर्स, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19 का ट्रिकीज एक्चुअल प्रॉब्लम वाज। ट्रिकी की जो वास्तविक समस्या थी, जो वास्तविक समस्या थी वो क्या थी? ऑप्शन कह रहा है कि मैलन्यूट्रिशन था, फीवर था, वोमिटिंग बिकॉज ऑफ एक्सेस ऑफ फूड था, या मलेरिया था। ठीक है, आपने चैप्टर पढ़ा ही होगा, आप लोगों ने चैप्टर पढ़ा होगा और उसमें लिखा गया है कि ट्रिकी को जो है क्या था? वोमिटिंग बिकॉज ऑफ एक्सेस फूड था, वोमिटिंग बिकॉज ऑफ एक्सेस फूड था। अगर हम बात करें इनके बीमारी की तो वो उसको क्या हो रहा था भैया? उल्टियां हो रही थी, क्या? भोजन ज्यादा खाने के कारण उसको क्या हो रहा था भैया? उल्टियां हो रही थी। ज्यादा खा लेने के कारण उसको क्या हो रहा था? उसको जो है
उल्टियां हो रही थी, और कहीं कहीं पे आपको ऑप्शन नंबर ए भी मिल जाएगा, मैलन्यूट्रिशन की वो क्या थी, उसको जो है कुपोषण था, ठीक है, सही पोषण तत्व तो उसको नहीं मिल रहे थे, यही उसकी बीमारी थी। तो देखा जाए तो कहीं ना कहीं ऑप्शन नंबर ए, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग वोमिटिंग बिकॉज ऑफ एक्सेस ऑफ फूड, ट्रिकी जो है बार बार उल्टी कर रहा था क्योंकि वो अधिक भोजन करता था इस वजह से, ठीक है। मैडम को लगा था, इनकी जो मैम थी जिनका नाम था, जो रिच महिला थी, उनको ऐसा लगता था कि इनको जो है मैलन्यूट्रिशन है, इसलिए उन्होंने डॉक्टर हैरियट से सलाह ली, ठीक है, मिसेस पैम्फ्री जिनका नाम था, उन्होंने डॉक्टर हैरियट से, जो कि एक वेटरनरी सर्जन थे, उनसे सलाह ली और उसके बाद उसको हॉस्पिटलाइज कराया गया था, अंडर ऑब्जर्वेशन में रखा गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भैया, क्वेश्चन नंबर 20। इन द स्टोरी द नेकलेस दैट वाज लॉस्ट वाज, नेकलेस नामक कहानी में, द नेकलेस नामक कहानी में जो नेकलेस खोया था वो नेकलेस था, कैसा था, देखते हैं ऑप्शन के माध्यम से। अ नेकलेस ऑफ गोल्ड, सोने का नेकलेस था, या अ नेकलेस ऑफ सिल्वर, चांदी का था, या नेकलेस ऑफ रियल डायमंड्स, या वास्तविक डायमंड्स का था, या नेकलेस ऑफ आर्टिफिशियल डायमंड्स। इन चारों में से एक ऑप्शन आपका सही होगा। तो इसका जो अगर हम बात करें, इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अ नेकलेस ऑफ आर्टिफिशियल डायमंड्स इसका जो है सही आंसर है। क्लियर। चलिए, तो आज की क्लास में आप लोगों ने जो है 20 क्वेश्चन जो है देखे, 20 क्वेश्चन देखे जो कि सेट नंबर 2 से थे, सेट नंबर 2 से थे, और सेट नंबर 1 एंड सेट नंबर 2 की बात करें तो दोनों आपके जो है प्रैक्टिकली देखा जाए तो तैयार हो चुके हैं। अब आप उनकी जो है तैयारी और अच्छे से कर लेंगे, हो सके तो इनके नोट्स भी बना ले ताकि ये आपके क्वेश्चंस आपके माइंड में बने रहेंगे, ठीक है। प्रैक्टिस करेंगे तो नोट करके, प्रैक्टिस करेंगे तो नोट करके। और ये जो सेट है, सेट 2015 का सेट 2 कोड जिसका था किस बी और आई कोड है। क्लियर। तो आपके 20 क्वेश्चंस हो गए फिनिश। दूसरी सेकंड क्लास इसकी जो एमसीक्यू बेस्ड थी वो भी आज समाप्त हो गई, और हम फिर आपसे रूबरू होंगे अपनी अगली क्लास नंबर 3 लेकर के सेट नंबर 3 का सॉल्यूशन। तो बने रहिए हमारे साथ हमारे रेगुलर की क्लासेस में और देखते रहिए राही क्लासेस विद गगन सर एंड राही सर। धन्यवाद, कल फिर मिलेंगे, जरूर मिलेंगे।